Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ ओ साथी मरते दम तक तो मार देंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम टू महेशन आईएएस डिजिटल प्लेटफॉर्म टुडे। यह गाना एक्चुअली पाकिस्तान गाता है भारत के लिए कि छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ हो साथी मरते दम तक, तो भारत कहता है कि मार देंगे, कोई दिक्कत नहीं। जर्मन का चांसलर दोस्तों भारत में आता है और भारत के जो एक्सटर्नल मिनिस्ट्री अफेयर्स के जो सेक्रेटरी हैं विक्रम मिस्त्री जी, वे डायरेक्ट उसको ऐसा क्यों बोल देते हैं कि भारत को ज्ञान मत दीजिए, हमें आपके लेक्चर की जरूरत नहीं है। डिस्कस करूंगा इस आर्टिकल में, लेकिन बीच ही यह बताऊंगा कि अबू कतल मारा गया और अशफाक राना ने विद्रोह कर दिया लश्कर तैयबा में, जिससे पाकिस्तान टेंशन में है कि लश्कर तैयबा कहीं टीटीपी और बीएलए से ना मिल जाए। आर्टिकल बहुत अच्छा है, ध्यान से देखिएगा, एक एक धागा क्लियर करने वाला हूं। देखिए, सबसे पहले तो सेल्फी डिप्लोमेसी के बारे में बताऊंगा कि आपने सुना होगा कि सेल्फी डिप्लोमेसी भारत में बहुत जोरों पर है। यह वही है जैसे हम पुतिन साहब के साथ करते हैं, लेकिन मोदी जी कभी कभी भूल जाते हैं कि हर लीडर पुतिन नहीं होता, हर किसी को गाड़ी में नहीं बिठाना है। कुछ लोग गाड़ी के पीछे भागते भी हैं कि हमको बिठा लो, यह वही था। यह चांसलर भारत में आता है दोस्तों, इससे अच्छी खासी डील होती है। 19 मेजरमेंट्स पर डील होती है, 19 अलग अलग पैमानों पर बात होती है, सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन जाते जाते टॉन्ट मार देता है, वही रिश्तेदार वाला टॉन्ट कि रिश्तेदार आए, घर में फंक्शन था, अच्छा हुआ, लेकिन जाते जाते कह गया तुम दिल्ली गए थे, नौकरी लगी क्या? तो कितनी गुस्सा उस पर आती होगी। यह आदमी भी वैसा ही निकला। यहां देख लीजिए, इसके साथ भारत के प्रधानमंत्री ने खूब पतंग उड़ाई, इसको खूब जो है इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल था, हमारे यहां पर आपको पता है मकर संक्रांति है, तो इसका खूब एंजॉयमेंट कराया, अच्छा खाना खिलाया, लेकिन किसी किसी को घी हजम नहीं होता मेरे दोस्त। और इसके साथ भी वही घटना घट गई। देखिए, यह जर्मनी का चांसलर था। पहली बार ऐसा हुआ है कि जर्मनी यूरोपियन यूनियन को छोड़कर बाइलेटरल रिलेशन के लिए इंडिया आया है। दिस इज एवर फर्स्ट टाइम व्हेन जर्मनी केम टू इंडिया बाइलेटरली। यह हमको समझने की आवश्यकता है और हमारी सबमरीन डील्स के लिए यह हुआ है, ध्यान रखना, ठीक है? क्योंकि हम जानते हैं जर्मनी, याद रखिए, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 जर्मनी वाज द बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ द आर्म्स, तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग बहुत गजब की है, इसलिए हमने इससे पैक्ट किया है। लेकिन यह जाते जाते एक टॉन्ट मार के गया और इसने क्या कहा दोस्तों, जर्मनीज मर्ज सीक्स टू लूजन रशियाज ग्रिप ऑन इंडिया थ्रू डीपर डिफेंस टाइज, कि जर्मनी के साथ डीप होंगे भारत के टाइज जो हैं डिफेंस में, और हम चाहते हैं कि आप साथ ही साथ रशिया से बहुत कम कर दें हथियार लेना, यहां तक कि बंद ही कर दें। यह बड़ी दिक्कत हो गई, यह नहीं बोलना था। तो मैंने आपको कल के आर्टिकल में बताया था कि अब हम सुनकर चुप नहीं बैठते, यह नहीं कहते हां आपकी बात तो सही है, हम तुरंत रिप्लाई करते हैं। द बेफिटिंग रिप्लाई हैज बीन गिवन बाय द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर सेक्रेटरी विक्रम मिस्त्री दैट डोंट टीच अस, डोंट लेक्चर अस ऑन द सोवरेनिटी और द डिप्लोमेसी व्हाट इंडिया इज फॉलोइंग। हमको ये लेक्चर मत दीजिए, हमको ज्ञान मत दीजिए कि भारत को किससे हथियार खरीदना है, किससे नहीं खरीदना है, यह हमारा मैटर है, हम जानते हैं, इस पोस्ट पर बैठे हैं। और तुरंत इन्होंने ऑफिशियल ये लेटर जारी किया है। और रशिया को भी दोस्तों, क्योंकि भारत को रशिया को भी साधना है ना, तो रशिया की एम्बेसी से तुरंत लेटर आ गया कि नो वन कैन स्टॉप इंडिया एंड रशिया रिलेशंस। अगर कोई भारत में विजिट करता है, इसका मतलब यह नहीं है कि वो रशिया और भारत के रिलेशन खराब कर देगा, या भारत जर्मनी के साथ अगर कोई डिफेंस डील कर रहा है, इसका मतलब वो बेस्ट की तरफ जाना चाहता है और रशिया को छोड़ रहा है, नेवर। ये वहां से भी क्लैरिफिकेशन आ गया, यहां से भी आ गया, और यही डिप्लोमेसी अब हमको चाहिए, दैट काइंड ऑफ डैम डिप्लोमेसी द इंडिया नीड। समझ गए? ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपको अब ये क्यों हो रही है डिफेंस डील, हमने आपको यह बताया है कि अब की बार ऑपरेशन सिंदूर होगा, तो इस मैच में बैटिंग में ओपनिंग कौन करेगा? द ग्रेट इंडियन नेवी। ग्रेट इंडियन नेवी बैटिंग करेगी, और इसी वजह से पाकिस्तान अपनी नेवी को बहुत मजबूत करना चाहता है। हालांकि भारत के आसपास भी वो नहीं है, लेकिन फिर भी वो 8 से 7 सबमरीन्स की डील करा हुआ है चाइना से। 2-3 अभी मिल जाएंगी, 2-3 26, 2-3 27 में जाकर उसको मिलने वाली है। पावर तो बढ़ा रहा है, लेकिन भारत के आसपास नहीं है। हमारे जाबाज पूरे समंदर के राजा हैं इस समय पर अरब सागर में, ध्यान रखिएगा मेरे भाई। मैं आगे बढ़ जाता हूं, एक चीज आपको बताता हूं कि आसिम मुनीर ने भारत को धमकी दी थी, आप भूल गए होंगे, मैं नहीं भूला हूं, फिर से आपको याद दिला देता हूं, क्योंकि भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। आसिम मुनीर ने धमकी दी थी कि अब की बार हम हमला जामनगर पर करेंगे। जामनगर भारत का पेट्रोकेमिकल हब, वो जानते हैं कि भारत की रिफाइनरीज यहां पे है, भारत का पेट्रोकेमिकल हब है, अगर इसको हम अटैक करते हैं तो भारत की इकोनॉमी बहुत बड़े स्तर पर गिर जाएगी। यह आसिम मुनीर की धमकी है। उल्लू के पट्टे, तेरे को इतना, यह गुजरात का मैप दिखा रहा हूं आपको, ये कच्छ वाला, यहां जामनगर है। हालांकि हमारे यहां पर कांडला वगैरह हर जगह, अहमदाबाद, सब जगह हमारा अच्छा यहां पर इन्वेस्टमेंट है,
और ये हमारा गेटवे है दोस्तों, किसके लिए? सेंट्रल इंडिया के लिए, वेस्ट के लिए गेटवे है गुजरात हमारा। तो इसको ये बात नहीं पता रही कि ये जो रडार्स लगे हुए हैं इनकी वो क्या है? रेंज 1000 किलोमीटर्स। ये 100 किलोमीटर के लिए नहीं लगी हुई है, 1000 किलोमीटर, यानी कुछ भी अगर हलचल होती है तो 1000 किलोमीटर पर राख बनकर पानी में मिल जाएगा जो भी हमला होगा पाकिस्तान की तरफ से। यह भारत की सिक्योरिटी को बता रहा हूं आपको कि भारत की सिक्योरिटी किस पैमाने पर चल रही है। और जाते जाते हमने जर्मनी के चांसलर को यह तो कहा ही कि ज्ञान मत दे, साथ ही 2-3 चीजें और हमने कही हैं। डिफेंस सोर्सिंग नॉट ड्रिवन बाय द आइडियोलॉजी सेज इंडिया ऑन जर्मनी चांसलर, दैट आवर आइडियोलॉजी इज नॉट लाइक दैट वेयर वी शुड बाय द वेपन्स, और हम बेस्ट की तरफ झुक जाएं या रशिया से ही लें, हम कभी भी किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। बिकॉज वी वर्क ऑन इंडिया फर्स्ट, हम भारत फर्स्ट की बात करते हैं, यानी अवर डिप्लोमेसी इज वर्किंग टुवर्ड्स इंडिया फर्स्ट, द नेशनल इंटरेस्ट, नॉट ड्रिवन बाय द आइडियोलॉजी। हम आइडियोलॉजी से ड्रिवन नहीं है कि जिहाद कर देंगे, ये फलाना, ये इस्लाम आ गया, नहीं। भारत के लिए जो जरूरी है वो भारत की क्या है? वो भारत की डिप्लोमेसी है, वो हमारी भारत की सोवरेनिटी के थ्रू डिसीजंस होते हैं कि भारत के लिए क्या जरूरी है, ना कि कोई बंदा क्या चाहता है। जैसे ट्रंप आजकल क्या चाहता है, उसको नेशन से मतलब नहीं है, मैं क्या चाहता हूं उस पर काम कर रहा है। हमारी ऐसी नहीं है। पाकिस्तान किस पर काम करता है कि आसिम मुनीर क्या चाहता है, पाकिस्तान के लिए क्या अच्छा है, इस पर कभी काम नहीं किया उन्होंने। लेकिन भारत, द पॉलिटिकल एरेना अलॉन्ग विद द ब्यूरोक्रेसी एंड द नेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस ऑफ इंडिया ऑलवेज ड्रिवन बाय द नेशनल इंटरेस्ट, नॉट द आइडियोलॉजी। ये आपको समझाने का सबसे बड़ा मुद्दा है मेरा। तो कोई भी चीज आएगी तो 1000 किलोमीटर पर उसको खत्म करने का मादा भारत रखता है। अच्छा, जर्मनी के चांसलर ने ऐसा क्यों कहा, यह भी सुन लीजिए एक बार, 2 सेकंड की बात है, कि हमने रफाल के 114 फाइटर जेट्स के लिए डील की है। और अभी मैंने आपको बताया था कि यह डील 1.2 लाख करोड़ की थी, नहीं, यह 3.6 लाख करोड़ की डील है। अब तक की दुनिया की फाइटर एयरक्राफ्ट के इतिहास में सबसे बड़ी डील भारत कर रहा है। 114 राफेल हमको चाहिए और हमारे पास 36 हैं। ध्यान रखना ये 176 हो जाएंगे क्योंकि कुछ हम इंडियन नेवी के लिए भी लेंगे। हमारे पास स्क्वाड्रंस की जरूरत है। अब दुनिया को यह सोचना होगा कि भारत अगर राफेल गिरे होते ऑपरेशन सिंदूर में तो भारत इतने राफेल मंगाता। यानी जैकपॉट लगा हुआ है किसके लिए? इमैनुअल मैक्रोन के लिए, फ्रांस के राष्ट्रपति के लिए, कि हमने उसको कहा है कि 3 लाख करोड़ की डील तुम्हारे लिए हम दे रहे हैं, आप करिए यहां पर हमारे 114 राफेल। और इसमें सबसे बेस्ट चीज बता देते, देखिए इस डील को नेगेटिव ले रहे हैं लोग, क्यों? क्योंकि जानकारी नहीं है। प्लीज मेरे दोस्त, मैं यही बता देना चाहता हूं क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा है, अभी पाकिस्तान के ड्रोन फिर से दोबारा भारत के जनरल ने, उपेंद्र द्विवेदी जी ने, आर्मी चीफ ने यहां पर क्या दी है? वार्निंग दी है पाकिस्तान को। कल मैंने जो बताया था राजौरी, पुंछ और साबा वाले डिस्ट्रिक्ट में, उसके 48 घंटे बाद दोबारा से ड्रोन देखे गए हैं, उस धमकी के बाद भी। तो इसलिए मैं चाहता हूं, मैंने आपको कहा था वो रेकी करने आए थे, यस कबूल किया इंडियन आर्मी ने कि उन्होंने ना हथियार फेंके, ना उन्होंने कोई स्मगलिंग करी। दे आर कमिंग फॉर द सर्वेलेंस ओनली, कि हमारी तैयारी क्या है। रात को आ रहे हैं, लाइट उनकी जली हुई है, देख रहे हैं एलओसी पर क्या चल रहा है। इसलिए मैं आपसे चाहता हूं, मेरा आर्टिकल 10-5 मिनट या शाम को या लेट हो सकता है, लेकिन रिसर्च के साथ आऊंगा। यहां इसको समझ लीजिए, ये क्या है? ये वो डील है जो भारत कर रहा है, क्योंकि इसमें 96 से 98 जो राफेल होंगे वो कहां बनेंगे? वो इंडिया के अंदर बनेंगे, भारत के अंदर बनेंगे। अब भारत के अंदर जब बनेंगे, क्यों? क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी इनका इंफ्रा है, इनको असेंबल करने की पूरी यूनिट है, हमको बाहर से पैसा नहीं लगाना। अब इसको हम चेक भी कर चुके हैं ऑपरेशन सिंदूर में, बहुत विश्वास पात्र है, किंग की तरह काम किया है, इसलिए हमको राफेल चाहिए। बहुत से लोग कह रहे हैं कि सुखोई 57 क्यों नहीं ले रहे? सुखोई 57 ले लेंगे, वो भी ले लेंगे, लेकिन अभी क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि हमको इमीडिएट नीड है, और रशिया का सामान थोड़ा देर अबेर से आता है, जो सच बात है वो कहना पड़ेगा, बहुत देरी से सामान डिलीवर होता है, और हमको इमीडिएट नीड है, ध्यान रखना। इसलिए सुखोई 57 की डील को हमने कैंसिल नहीं किया है, पेंडिंग में है, समझ गए? और जब सुखोई 57 की डील करेंगे तो सारी यूनिट नई लगानी पड़ेगी इसको असेंबल करने की, और उनमें बहुत खर्चा आएगा। लाडली योजना, बहन योजना, अम्मा योजना, ये बहुत चलती है भारत में, इस वजह से उनके लिए डिले हो जाएगा, जो हमारे पास ऑलरेडी है, इसलिए यह डील की गई है। और सबसे अच्छी बात है कि यह भारत में ही बनेंगे, यहां के इंजीनियर्स सीखेंगे। हमने कभी एयरक्राफ्ट का इंजन नहीं बनाया, जब यहां बनेंगे ये तो टेक्नोलॉजी हमारे पास कुछ आएगी, और भारत बहुत जल्दी इसमें भी आत्मनिर्भर हो जाएगा, मेरा वादा है आपसे। कोई डिसीजन अगर सरकार इतना बड़ा ले रही है तो वो यूं ही हवाबाजी में नहीं ले रही होगी, वो फ्यूचर को लेकर ले रही है कि यही बनाना है, तो पहले सीखना होगा, समझ गए? केवल सोर्स कोड नहीं दे रहे हैं फ्रांस वाले, और सोर्स कोड कोई नहीं देता, कोई भी नहीं देता, हम आपको गारंटी दे रहे हैं। कोई भी अपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करता है, समझ गए? चाहे वो हमारा इजराइल से डील हो, चाहे किसी से हो। तो इसकी जो डील है वो मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होगी कि क्यों हम रफाल ले रहे हैं, बिकॉज वी आर इन इमीडिएट नीड।
अब आपको दिखाता हूं, देखिए जो कह रहा था कि अबू कतल मारा गया। अबू कतल कौन है? 26/11 हमलों का मास्टरमाइंड अबू कतल उनमें से एक था। यह मारा गया है दोस्तों, ध्यान रखना, लश्कर तैयबा का आदमी था ये। अब यह आदमी कौन है? यह अशफाक राणा है, और यह प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभी बोलता है कि पाकिस्तान की आर्मी ने हमारा क्या किया, सिर्फ हमारा यूज ही किया है। जब हमारे भाई लोग मर रहे हैं तो कोई साथ नहीं देने आता। आज पाकिस्तान की ऐसा क्यों बोल रहा है, पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ क्यों बोल रहा है? क्योंकि दोस्तों आईएसआई और पाक आर्मी, इन्होंने इन लोगों से अब यह कहा है, लश्कर तैयबा वाले लोगों से, कि आपको टीटीपी, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, जो पाकिस्तान को ठोकता है हमेशा, और एक बीएलए, बलूच लिबरेशन आर्मी, इन दोनों को आपको खत्म करना है। यह लश्कर तैयबा से कहा गया है, पाकिस्तान की आईएसआई और आर्मी के द्वारा। अब वो ये कह रहे हैं कि ये भी तो मुस्लिम है, ये भी तो हमारे सलाफिज्म में आते हैं, हम अपने सलाफिज्म भाइयों को नहीं मारेंगे। ये प्रॉब्लम हो गई है, यानी कि अब आर्मी और लश्कर तैयबा में अनबन हो रही है। और अगर लश्कर तैयबा की एक छोटी सी यूनिट भी इस समय टीटीपी या बीएलए से मिल जाती है, आपको गारंटी देता हूं, भारत को एक बंदूक चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये पाकिस्तान को खत्म कर देंगे। ये जियोपॉलिटिकल रीडिंग है, ये पाकिस्तान को खत्म कर देंगे। बीएलए और टीटीपी, अगर एक यूनिट लश्कर तैयबा की मिल गई, जिसका कि 90% चांस हो रहा है मिलने का टीटीपी के साथ, क्योंकि ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की आर्मी बहुत मतलबी है, ये अपने मुल्क के लोगों को मरवा देती है मतलब के लिए, और ये बिजनेस करते हैं। हमने कहा था अमेरिका से हाथ नहीं मिलाना, ये अमेरिका की गोदी में बैठे हैं, और आज इन्होंने हद पार कर दी। ये कहते हैं कि हम अपने बलूच और तालिबान वाले भाइयों को मारे। दोस्तों ध्यान रखना, पाकिस्तान में चाहे लश्कर तैयबा हो, चाहे जैसे मोहम्मद हो, इनकी ट्रेनिंग हमेशा तालिबान के यहां ही हुई है, तालिबान ने ही इनको सब कुछ सिखाया है। तो ये उन पर हथियार नहीं उठाएंगे, और यही चीज पाकिस्तान के गले की फांस बनी हुई है। ये देखिए, ये फीता काट रहा है, क्यों? क्योंकि ये रिटायर हो रहा है। इसका जो लड़का है वो अब कौन बनने वाला है? लीडर बनने वाला है, और उसका अपोज कर रहा है पूरा लश्कर तैयबा कि ये तो बापोती हो गई, कि पहले बाप था, अब तुम आ जाओ, हम यहां झक मरा रहे हैं 50 साल से, हमें कोई कमांडर नहीं बनाएगा। इनमें आपस में फूटेगी, और ये सारे बम बांध के रहते हैं, आपको पता है, ये सब फटेंगे एक तरफ से। अब दोस्तों आपको बता देता हूं, जो मेन न्यूज आज की है, ध्यान रखिएगा, ये क्या है? ये है इंडियन आर्मी के आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी जी। इन्होंने वार्निंग दी थी जब हमने राजौरी, पुंछ और साबा डिस्ट्रिक्ट में ड्रोन्स को देखा, जो सर्वेलेंस करने आए थे पाकिस्तान के, कि अपनी हरकतों पर लगाम लगाइए। मल्टीपल ड्रोन साइटेड इन जम्मू कश्मीर, राजौरी। 48 घंटे के अंदर दोबारा राजौरी में देखे गए हैं ड्रोन फिर से। इसका सीधा मतलब क्या है, आप बताइए, कमेंट सेक्शन में लिखा करिए, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, कमेंट जरूर करा करिए। लिखिए कि इनकी मनसा क्या है, कि भारत के साथ युद्ध होना चाहिए, इनकी मनसा है ये। ये देखिए दोस्तों, डज पाकिस्तान वांट वार? यस। ये भारत की जनता को समझना होगा कि यस, ये चाहते हैं कि युद्ध हो, टर्की हमारे साथ आ जाएगा, हमारा भाई है, सऊदी अरब के साथ हमारा पैक्ट है, धुआंधार पैसा मिलेगा। इसी बीच कहेंगे कि ये जो बम अभी भारत पर चलाई थी, ये 50,000 की है, और 5,000 की बम के 50,000 ले लेंगे, बिजनेस करेंगे। ये इनके प्रोपेगेंडे हैं, क्योंकि यूएस इनको फोर्स कर रहा है कि भारत को इंडल्ज करिए, भारत को कैसे भी युद्ध में लाइए। लेकिन फिर भी अब ऐसा नहीं है कि ये हमको भड़काएंगे तो हम ये समझ के युद्ध ही नहीं करेंगे कि ये तो हमको भड़का रहे हैं, युद्ध नहीं करेंगे। नहीं, ऐसा झापड़ मारेंगे, समय पर ऐसा झापड़ मारेंगे कि इस साइड की बत्ती सी नीचे झुकेगी। देख लीजिए, यहां पर सेकंड सस्पिशियस ड्रोन दोबारा से 48 घंटे के अंदर आ गए हैं, जैसे ही इन्होंने वार्निंग दिया। कहां पर? ये एलओसी पर, ये लाइन ऑफ कंट्रोल पर, यहां रेकी कर रहे हैं, यहां तैयारी देख रहे हैं कि क्या तैयारी है। राजौरी सेक्टर में, कारगिल में, यहां तैयारी देख रहे हैं कि यह भारत की तैयारी क्या है। देख लो, कोई नहीं, तैयारी तो तुम्हें पता नहीं चलेगी। यह न्यूज मैंने आपको कल दे दी है कि भारत इसको क्लेम कर चुका है कि सक्शगांव वैली में कोई भी कंस्ट्रक्शन मत करना, जो सीपैक का कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे हो, क्योंकि वो इलीगल है, वो भारत का हिस्सा है। हम प्रखर होकर बोल रहे हैं, इसीलिए मैंने आपको कहा। देखिए दोस्तों, यह लगाम लगाने की जरूरत है ड्रोन पर, यह भारत के आर्मी चीफ कहते हैं, लेकिन उसके बाद 48 घंटे में ड्रोन आ जाता है। देखिए, आर्मी रेडी टू इंडक्ट वुमेन इन इन्फेंट्री इज देयर सोसाइटल एक्सेप्टेंस। जनरल साहब कहते हैं कि हम लड़कियों को, यानी भारत की वीरांगनाओं को भी इन्फेंट्री में शामिल करेंगे, आर्मी की में, लेकिन अगर सोसाइटी कहेगी तो। यह वही सोसाइटी है, भूल गई अपने आप को, जिसने झांसी की रानी को जन्म दिया था। यह वही सोसाइटी है। तो सोसाइटी की तरफ से ओके करिए कमेंट सेक्शन में, और कहिए कि आर्मी को इंक्लूड करना चाहिए अगर हमारी वीरांगनाओं की जरूरत पड़ती है, क्योंकि लड़कियां किसी मामले में आज कम नहीं है। देख लीजिए हमारी फाइटर पायलट्स को दोस्तों, छक्के छुड़ा रखे हैं उन्होंने, समझ गए। यहां देखिए, परमाणु बयानबाजी, ये तो सब ढोंग धतूरा है, खत्म हो गया। पाकिस्तान तय कर ले कि भूगोल में रहना है या नहीं, संयम नहीं बरतेंगे। देखो, बार बार ये वार्निंग दे रहे हैं सिर्फ इसलिए कि किसी के बहकावे में आकर पाकिस्तान अपना अस्तित्व खत्म ना कर ले। क्यों? क्योंकि दोस्तों, बेटा कितना भी हरामी हो जाए, है तो हमारा ही, निकला तो भारत में से ही है। तो फिर समझा रहे हैं एक बार कि पड़ोसी की बातों में आकर अपने आप को खत्म करने का प्लान मत कर,
क्योंकि बाप जब झापड़ मारता है तो फिर खून ही निकलेगा, दूसरी कोई चीज आपको मिलेगी भी नहीं। ये देखिए एक गड़बड़ खबर आ रही है और वो आ रही है इंडोनेशिया से। इंडोनेशिया से क्या खबर आ रही है मेरे दोस्त कि इंडोनेशिया भारत के तेजस को छोड़कर वो पाकिस्तान के JF-17 यानी जबरदस्त फेलियर 17 एयरक्राफ्ट लेना चाह रहा है। ऐसी रिपोर्ट्स ने अपनी रिपोर्ट्स पब्लिक की हैं, ऐसी इंटेलिजेंस ने, कि पाकिस्तान के साथ बात हो रही है इंडोनेशिया की कि हमारे को बाईपास करके वो किसको लेना चाह रहा है, JF-17 को। कौन कौन लेना चाह रहा है? लीबिया से डील हो गई है इनकी JF-17 के लिए, इंडोनेशिया से डील हो गई है इनकी JF-17 के लिए, मतलब बात चल रही है। बांग्लादेश से इनकी डील हो गई है JF-17 के लिए। उनसे ले रहा है जिन पे पैसा नहीं है। ये एक प्रोपेगेंडा है कि ये दिखा दो कि JF-17 की कितनी ज्यादा कौन करा, जानते हो? देखो इसकी हकीकत बता देता हूं आपको, ऐसे आप समझोगे नहीं। पहले हमारी जो डील थी वो तेजस के लिए थी। यहां देख लीजिए, मैं एक चीज दिखा देता हूं आपको JF-17 फाइटर जेट्स के लिए। ये बांग्लादेश, सऊदी, इंडोनेशिया और लीबिया ने खरीदा है। ये 4 देश हैं जो इससे JF-17 खरीदना चाहते हैं। अब आपको मैं बताता हूं, वो कह रहा है 1.5 बिलियन की वेपन डील हो चुकी है। इंडिया फेल्ड एट नरेटिव वॉर वाइल पाकिस्तान मेकिंग डील ऑन चाइनीज मेड जेट्स टू मैनी कंट्रीज। पाकिस्तान JF-17 मैनी कंट्रीज को बेच रहा है। भारत नरेटिव में फेल होगा, उसने बता नहीं पाया साथ के साथ कि देखो हमने मार दिया, और पाकिस्तान ने मार खा के भी घाव दिखा के ये कहा कि 2-4 घाव तो लगेंगे ही, मैं बहुत पीट के आया हूं। अब उसके बिक रहे हैं। अब आपको एक चीज दिखा देता हूं वहीं के एक आदमी की कि ये क्यों बिक रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये अली मुस्तफा नाम का एक आदमी है और वो कहता है कि देख लीजिए पाकिस्तान की डील क्या हो रही है JF फाइटर्स की, कि 65% इसमें चाइना का और रशिया का माल लगा हुआ है, इंजन 65%, 35% इसमें पाकिस्तान का कंट्रीब्यूशन है। एक JF-17 की कॉस्ट 24 मिलियन है। मान लीजिए 50 बिके हैं, 50 बिके हैं, तो 50 में से 50 रेशियो फॉर बीजिंग एंड इस्लामाबाद 50-50 का रेशियो रहेगा। जैसे मान लो 100 बिके तो उसमें 50-50, क्योंकि इनका सामान इसमें पूरा लगा हुआ है। अब वो कहता है टोटल जो मार्जिन आएगा निकलकर, जैसे मान लो 100 बिके तो टोटल मार्जिन पाकिस्तान के लिए निकलकर आता है वो है $480 मिलियन। अब इसको 2 से डिवाइड कर दो तो ये बनेगा दोस्तों क्या, $240 मिलियन। तो ये आदमी लिखता है नीचे 5 साल में अमेरिका इतना पैसा पाकिस्तान को दे देता है। $240 मिलियन पाकिस्तान को घुमा फिरा के 5 साल में दे देता है। वही फाइटर जेट्स की डील है, वही पैसा जो अमेरिका दे रहा है, उसी पैसे का इस्तेमाल ये लोग JF-17 को बिकवाने में कर रहे हैं। समझ गए? ये इनकी साफ तौर पर एक प्रोपेगेंडा है, मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि चाइना समझ गया इस बात को कि हमारे प्लेन फेलियर हो गए ऑपरेशन सिंदूर में, तो कैसे भी डील करवानी पड़ेगी। नहीं भी होती है, कोई खरीदता भी नहीं है, तो न्यूज में चलवा दीजिए। और न्यूज कहां से चलवाइए? पाकिस्तान से, क्योंकि पाकिस्तान नैरेटिव में सबसे आगे है। वो इस बात को सिद्ध कर देगा कि इन चारों जगह की डील डन हो चुकी है। इसलिए पाकिस्तान में आते हैं, चाहे आपको दोस्तों F-16 अमेरिका वाले फाइटर एयरक्राफ्ट की डील हो, चाहे JF-17 चीन वाले की डील हो, वो कहलवाते पाकिस्तान से ही है, क्योंकि वो नैरेटिव में बहुत आगे है। ठीक है? अब यहां जो पाकिस्तान आर्मी का एयरफोर्स जो जनरल है वो चैलेंज कर रहा है आसिम मुनीर को, हल्का फुल्का ही आप देख लेना। कंगाल भी दोस्तों खरीदना चाहता है क्या, JF-17। पैसा नहीं है बट प्रोपेगेंडा है। पाकिस्तान ऑल्सो गॉट अ फाइन एज व्हेन यूएसए, देखिए हमेशा से सिर्फ इतना लिखा है कि हमेशा से पाकिस्तान जो है, चाहे ट्रेड हो, टैरिफ हो, अर्थ रेयर अर्थ मेटल्स हो, हमेशा अमेरिका की गुड बुक में रहता है। क्योंकि चाटुकार है, आपने देखा था ट्रंप ने कैसे मुड़ के कहा था, हाँ इंडिया के साथ ठीक रहोगे ना जी, जी अब्बा जान। शहबाज शरीफ ने बोला था, आप देखना मीटिंग वीडियो अवेलेबल है मेरे दोस्त। यहां इससे एक क्वेश्चन पूछा गया, क्या वास्तव में इंडियन एयरफोर्स ने अपने राफेल लूज किए हैं ऑपरेशन सिंदूर में? तो ट्रंप ने बात घुमा दी, अभी नहीं बोला कि लूज किए, बात को घुमा ले गया और कहा मोदी जी से बहुत पहले मिला था। अब तो क्योंकि उसको पता है कि अगर अब मैंने बोल दिया कि हां राफेल गिरे थे ऑपरेशन सिंदूर में, तो भाई साहब प्लेन लेके आएगा भारत का प्रधानमंत्री और मेरे झापड़ मार के कहेगा कि तू उल्लू के पट्टे पागल है क्या, तू पागल है क्या, तू क्या बोलता रहता है। अब उसको पता चल गई है, क्यों? क्योंकि अब इसका झुकना तय हो गया है, बर्बाद हो रही है यूएसए की जनता। ये देखिए, ये सर्जियो गौर भेजा है भारत में। अब दोस्तों एक सबसे बड़ा डेवलपमेंट क्या है कि पैक्स सिल्का में हमको ज्वाइन कर लिया इन लोगों ने। इसमें पहले कोई ज्वाइन नहीं था, भारत का नाम नहीं था इसमें, अब हमको ज्वाइन कर लिया। ये क्या है? रेयर अर्थ मैग्नेट्स और सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी, ये एक अलायंस बनाया है। इस अलायंस में भारत को शामिल कर लिया है। और क्या कह रहा है भारत के लिए कि बिना भारत के इंडियाज स्ट्रेटेजिक इन्विटेशन, बिना भारत के ये इतना बड़ा ग्लोबल चेन कैसे बन सकती है? क्यों? भारत की बिगेस्ट मार्केट है दुनिया में। अब समझ में आ रही है तेरे को, बिगेस्ट मार्केट है। इसमें कौन कौन है देख लीजिए। इसने चीन को काउंटर करने के लिए यह ग्रुप बनाया था, लेकिन गलती यह हो गई कि भारत से संबंध अच्छे नहीं थे, तो भारत को भी नहीं रखा। इस वजह से अब भारत के पास आया है डॉगी बनकर, टॉमी बनकर
और जूते चाट रहा है कि आप इसमें आ जाइए। यूएस, जापान, साउथ कोरिया, यूके, इजराइल, सिंगापुर और नीदरलैंड्स, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएई सारे ले दिए, भारत नहीं लिया था। अब बेटा पर्सनली आना पड़ रहा है, हो गई ऐसी की तैसी। जय हिंद, वंदे मातरम। क्यों? ट्रंप कैन नॉट कीप इंडिया आउट एज इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड। Every MNCs have to invest in India for their big profit. Many countries' economy is dependent on India. बहुत से ऐसे मुल्क हैं दुनिया में जो जिनकी पूरी इकोनॉमी भारत पर डिपेंड करती है। भारत विश्व की सबसे बड़ी मार्केटों में से एक है। हर मल्टीनेशनल कंपनी, एवरी एमएनसी अक्रॉस द वर्ल्ड, वे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। दे डैम वांट टू इन्वेस्ट इन इंडिया फॉर गेटिंग मोर प्रॉफिट। समझ गए? तो भारत को कैसे, किस तरीके से आप इग्नोर कर सकते हो? अब आपको लास्ट न्यूज है, ये लेटेस्ट न्यूज है। ये चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी, मैंने आपको बताया था ना कि चाइना के लोगों को भारत से दिक्कत नहीं है, कम्युनिस्ट पार्टी को दिक्कत है। कम्युनिस्ट पार्टी बीजेपी से मिलने आई है, बीजेपी ने इसका स्वागत किया है। आप सोच रहे होंगे, ये पूछने आई होगी कि हमें भी बता दीजिए चुनाव कैसे जीतने होते हैं, क्या है, हमें भी कोई फॉर्मूला दीजिए, इसलिए आई है क्या? नहीं मेरे प्यारे दोस्त, इतना भोला नहीं रहना है जीवन में। ध्यान रखना, ये पूछने नहीं आई है, क्योंकि ये जानती है कि इस समय जो पार्टी है भारत के अंदर, वो कम्युनिस्ट पार्टी को गिरा देगी चाइना में। इसका वर्चस्व है इतना, इसलिए ये डील के लिए आई है, क्योंकि उसको पता है अमेरिका के साथ डील चल नहीं रही है। अमेरिका पूरी तरीके से फ्रंट खड़ा हुआ है, 50% टैरिफ लगे हुए हैं भारत के ऊपर। एक गजब की डील देते हैं और भारत को साध लेते हैं, और भारत के दोनों हाथों में लड्डू है। तुम में से, दोनों में से कोई भी आ जाओ, हम नहीं जाएंगे, तुम में से आएगा बंदा। यहां देख लीजिए दोस्तों, ये मानसरोवर यात्रा को शुरू करवाना चाहते हैं, एक तो दोबारा से जो कैलाश मानसरोवर यात्रा है, और जो 1 साल से डायरेक्ट इंडिया टू चाइना फ्लाइट बंद है, उनको शुरू करवाना चाहते हैं। और क्यों आए हैं? लेटर इंपोजिंग अ 50% टैरिफ ऑन इंडियन गुड्स। यहां सहानुभूति दे रहे हैं कि आपके ऊपर तो देखिए 50% टैरिफ लगा दिया है, डील कुछ हो नहीं रही है। वी आर रेडी, वी आर ओपन टू डील विद यू, हमारे साथ डील कीजिए। और भारत को साधना चाहते हैं, क्योंकि जानते हैं कि भारत अब LAC पर भी सख्त, उसका मुलायम नहीं है। भारत का अक्साई चिन्ह पर भी सख्त जो अपना रवैया है वो मुलायम नहीं है। भारत ने गलवान में हमारी ऐसी तैसी कर चुके हैं, इसलिए भारत के साथ मिलकर चलना है, भारत से लड़ना नहीं है। दैट इज द स्ट्रेटेजी चाइना इज टेकिंग। कोई भी लेटेस्ट डेवलपमेंट होगा फिर आऊंगा आपके साथ लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के साथ। दोस्तों लेट आऊंगा, लेकिन ऑथेंटिक और जेन्युइन रिसर्च के साथ सारी अपडेट आपके पास लेकर आऊंगा। जय हिंद, वंदे मातरम। महेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है, और जुड़े रहिए हर एक न्यूज अपडेट के लिए। वर्ल्ड में कुछ भी होता है, देश में कुछ भी होता है, आई विल कम अप विद अ वीडियो। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।